अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ सामिईन, आज हम जिस उन्वान पर बात कर रहे हैं वो क़ुरबानी है। इसमें तीन हिस्से हैं: क़ुरबानी की फ़ज़ीलत व फ़र्ज़ियत, दूसरे क़ुरबानी किस पर वाजिब है, तीसरे जानवर के सिलसिले में क्या मसाइल दरपेश होते हैं, उस सिलसिले में आज हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। दरअसल क़ुरबानी ज़कात और ईदैन की तरह 2 हिजरी में इसका हुक्म नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से लेकर अपनी हयात मुकम्मल करने तक हर साल क़ुरबानी फरमाते रहे। आपने किसी साल भी क़ुरबानी को नागा नहीं किया। सहाबा किराम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़ुरबानी का तज़किरा फरमाया तो सहाबा ने पूछा, क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, क़ुरबानी करने में हमें क्या मिलेगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना, जानवर के हर बाल के बदले तुम्हें उसका अजर मिलेगा, नेकी मिलेगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि क़ुरबानी के इन दिनों में क़ुरबानी से बढ़ कर के कोई और अमल अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं है। हत्ता कि जब इंसान क़ुरबानी करता है तो जानवर का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वजद साअतन लिअन युज़ही फलम युज़ही फलम यहज़ुर मुसल्लाना, जिसके पास वसअत है, पैसे हैं, हालात अच्छे हैं और वो क़ुरबानी नहीं करता है तो ऐसे मुसलमान को ईदगाह में आने की इजाज़त नहीं है। ये सख्त वईद सुना दी गई। अब देखें कि ये क़ुरबानी की करने में हिकमत क्या है। कुछ मुसलमान हज़रात समझते हैं एक ईद है, गोश्त काटना है, गोश्त खाना है, ये एक रस्म को जो है समझ लिया है कि यही ईद है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल 3 किस्म के तसव्वुरात जो है इस सिलसिले में हमें हदीस की किताबों में मिलते हैं। पहला तो ये कि क़ुरबानी हर मज़हब में मशरू है और शाये है। पुराने ज़माने में भी, कदीम ज़माने में भी लोग क़ुरबानियाँ करते थे, अपने देवी देवताओं पर भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाई जाती थी। और कुरान मजीद में जो है तज़किरा भी है कि उसकी अलग अलग किस्में थी। मौक़ूज़ा है, मुतरद्दिया है, नतीहा है। किसी की गर्दन तोड़ दी जाती थी, किसी के गर्दन के पीछे के हिस्से पर जो है वो तलवार के ज़रिए से मार दिया जाता था। किसी जानवर के सर पर पत्थर से जो है मार कर ज़ख्मी करके उसको कत्ल कर दिया जाता था और उसका खून जो है वो देवी देवताओं पर जो है वो चढ़ा दी जाती थी। ये इस तरीके का मामला था। फिर जब हज़रात अंबिया की जब मेहनतें हुई तो उस वक्त के मुसलमान क़ुरबानी के गोश्त खाते नहीं थे। पहाड़ के ऊपर अपनी क़ुरबानियाँ लेकर जाते थे। आसमान से एक आग आ करके जिसकी मकबूल क़ुरबानी होती उसको भस्म करती और खा जाती। ये सिलसिला जारी रहा। दूसरा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दराज ज़माने के बाद जब एक बेटा पैदा होता है और उस बेटे की मोहब्बत दिल में जब घर कर जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौर इम्तिहान के हज़रत इब्राहीम के ख्वाब में उन्हें ये कहते हैं कि आप अपने बेटे को ज़बह करें। तो बच्चे से भी उन्होंने राय ली कि बेटा क्या किया जाए। तो बच्चे ने कहा कि फ़फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा हुज़ूर, आपको जो हुक्म दिया है आप कर गुजरिए, मैं बिल्कुल इस बात पर सब्र करूँगा। फिर जो बच्चा अक्लमंदी को और चलने को और होश वाला जब हुआ तो उस बाप ने उस बच्चे को ज़ुबह किया। अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा जिसकी क़ुरबानी हो गई। क़ुरबानी ये सुन्नत इब्राहीमी है। क़ियामत तक के मुसलमानों के लिए एक हुक्म दिया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को जो है वह ज़िंदा करें। तीसरा ये कि दरअसल जो क़ुरबानी है वह इंसान का अपने आप को अल्लाह के दरबार में भेंट चढ़ाने का मसला है। बशक्ल जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसकी रुख्सत दी है
कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो है वो कुर्बान हो जाएं और उसकी जगह हम किसी जानवर को कुर्बान करें। जब ये तसव्वुर होगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह के लिए जो है वो लुट जाना है, अल्लाह के लिए जान देना है, तो इंसान न दुनिया देखता है न अपनी उम्र दराजी सोचता है कि बस अल्लाह की दी हुई ये जान, ये माल, ये उसी की अमानत है, हमें उसी के हक़ जो है राह में जो है वो लुटा देना है। इस तसव्वुर से जो है वो अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानी दी है जो जानवर की शक्ल में है और हम उसको कुर्बान करते हैं। जब ये तसव्वुर मालूम होगा कि एक तो एक इबादत है जो अल्लाह की तरफ से हम पर आयद की गई है, दूसरे ये सुन्नत इब्राहिमी है, तीसरे ये कि अल्लाह के दरबार में हमें अपने आप को पेश करना है। जब हमें अल्लाह के दरबार में पेश करना है तो इंसान जो है वो उसको रस्म से कभी अदा नहीं करेगा कि जा कर के जो है वो कहीं कुर्बानी हो रही है अपना हिस्सा दे दिया बस एक ईद हो गई, ऐसा नहीं है। ये जो अय्याम हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे रातों में सबसे अफजल तरीन रातें रमज़ान की ताक़ रातें हैं, अशर अखीरा है। इसी तरीके से दिनों में सबसे अफजल दिन ये जो दिन हैं कुर्बानी के अय्याम के, ये दिन हैं। इसकी काफ़ी फजीलत है जिसमें आरफा है, कुर्बानियाँ हैं और अय्याम तशरीक़ है, तो इसकी काफ़ी फजीलतें हैं। तो अब कुर्बानी के लिए जानवर किस तरीके का हो, इस सिलसिले में हमें बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि हम जिस जानवर को परचेज़ करते हैं वो किस तरीके का हो। बिल्कुल ये देखें कि ऐब जानवर के अंदर न हो। जब इंसान अल्लाह की राह में जब कुर्बानी दे रहा है तो ऐबदार किसी भी किस्म का ऐब उसमें ना हो, खुसूसन माजूर ना हो, लंगड़ा ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काना भी ना हो, आंखों से जो है वो तिरछा देखने वाला ना हो, बिल्कुल हड्डियों वाला जो है वो जानवर ना हो, पुरगोश्त तो होना चाहिए, मजबूत और फरबा किस्म का जानवर होना चाहिए। उसके कान, दुम, सींग जो है वो कटी हुई ना हो, दांत उसके बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़बान कटी हुई ना हो कि उसको चरने में दिक्कत होती हो। इसी तरीके से गंदगी खाने का और पेशाब पीने का जो है वो जानवर आदी ना हो। इस तरीके से पाक और साफ जानवर को कुर्बान करना चाहिए। अब कुर्बानी के जानवरों की उम्रें क्या होंगी? बकरा है, बकरी है, तो इसके लिए 1 साल का जानवर होना ज़रूरी है। हाँ, अगर दुम्बा है जो 6 महीने का है मगर दिखने में 1 साल का दिखता है, फरवा जानवर है, तो भी उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। बैल भैंस वगैरह है तो इसमें 2 साल का होना लाजिम है और ऊँट हो तो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अब इससे इस उम्र से ज़्यादा जितना जानवर होगा उतना बेहतर और अफजल है। अब देखेंगे जिस वक्त हम ज़ुबाह करते हैं, ज़ुबाह करने के लिए चंद बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि नंबर 1, ज़ुबाह करने के वक्त में जानवर का और ज़ाबिह का, ज़ुबाह करने वाले का रुख किबले की तरफ हो, क्योंकि एक इबादत है और उस इबादत को किबले के रुख पर किया जाए। जानवर को लेफ्ट साइड से बाएं पहलू पर लिटाना चाहिए। बकरी और बैल वगैरह में उसके दाएं पैर को छोड़कर 3 पैरों को जो है वो बांध देना चाहिए, एक पैर को छोड़ देना चाहिए। ऊँट है तो उसमें नहर करना चाहिए कि उसके जो है वो बाएं पैर को बांध देंगे एक पैर को और 3 पैर पे उसको खड़ा करेंगे और उसको नहर करेंगे, वो खुद ब खुद ज़मीन पर इस तरीके से वो गिर जाता है। खुसूसन ज़ुबाह से पहले चाकू को जो है पहले ही तेज़ किया जाए जानवर के सामने। ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं कि हम जानवर के सामने चाकू को, छुरी को तेज़ करें। इसी तरीके पर जब एक जानवर ज़ुबाह हो रहा हो तो दूसरे जानवर उसके सामने ना हो। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ुबाह करने से भी जो है मना किया गया है। ज़ुबाह करने के वक्त में सारी जो रगें, मतलूबा रगें हैं, वो हुल्कूम और जो है शहरग जो है वो कट जानी चाहिए। इस न कटने की वजह से जानवर को जो है वो दिक्कत भी ज़्यादा होती है और इस तरीके से पूरा जानवर भी इस तरीके से न कट जाए कि गर्दन बिल्कुल उसकी अलहदा हो जाए। ज़ुबाह करने वाले के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का पढ़ना वाजिब है। जिसकी कुर्बानी है वो भी दुआ पढ़े और जो ज़ुबाह कर रहा वो भी दुआ पढ़े। इसी तरीके पर अगर कोई बंदा ज़ुबाह करना नहीं जानता और कसाई के साथ में जो है उसका हाथ लगा हुआ है तो कसाई को भी जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना वाजिब है और जिस पर कुर्बानी है वो भी जो है वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। इसी तरीके पर जो खुसूसन एक मसला हमारे दरमियान में पेश है वो 7 हिस्सों वाला है। कुर्बानी एक आदमी एक जानवर अपनी तरफ से कुर्बान करे, चाहे बकरा हो, बैल भैंस हो, ऊँट हो, जिस तरीके पर भी जो दस्तयाब हो वो करे। गुंजाइश
इसमें इस बात की है कि 1 से 7 मेंबर उसमें शरीक हो सकते हैं, मगर ये थोड़ा मसला बड़ा नाजुक भी है और पेचीदा भी है। उसकी वजह यह है कि जो 7 लोग हैं वो 7 लोगों की नीयत क्या है, उनका तसव्वुर क्या है, ये देखना ज़रूरी है। वरना 5 आदमी अच्छे मिल जाएं जिनकी नीयत जो है वो खालिसतन कुर्बानी करने की है, मगर 1-2 आदमी ऐसे हैं जिनकी नीयत जो है खालिस गोश्त खाने की है, तो वो जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर की हम कुर्बानी कर रहे हैं दरअसल उसे चंद रोज़ पहले ला करके उसको पाला जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उसको अपने हाथ से खिलाया जाए। कुर्बानी के पहले दिन ये सोचा जाए कि असल में मुझे अल्लाह के दरबार में जो है वो भेंट चढ़ना चाहिए था, मेरी अपनी कुर्बानी होनी चाहिए थी, जिससे सैयदना इस्माइल की हो रही थी। अल्लाह ताला ने शक्ल जो है वो जानवर की दी है, तो गोया कि वो मेरी ही अपनी एक शक्ल है, तो उससे खूब इंसान मोहब्बत करे, बड़े अच्छे तरीके पर जो है उसे पाले पोसे, और ईद के दिन जो है वो ज़ुबह करके। हिकमत यही है कि जिस तरीके से ईद उल फित्र में फितरा गरीबों के लिए निकाल करके ईद की नमाज को जाना चाहिए, ईद उल अजहा में जो है वो आने नमाज ईद के बाद में गोश्त जो है वो लोगों में, गरीबों में तकसीम किया जाए। तो उसमें यह होता है कि जब 7 हिस्से उसमें बनते हैं, लोगों को खुद पता नहीं कि उनका जानवर कौन सा है, 7 मेंबर्स उसमें उस जानवर में कौन से हैं। बस हमने जो है वो फ़ोन पर और उस पर जो है वो ऑर्डर लिखवा दिया कि बस एक जानवर का हिस्सा हमें मिल जाए और जो है वो गोश्त जो है वो घर पर पहुंच गया। इस तरीके से जो है कुर्बानी का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, बल्कि एक रस्म हो रहा है जो कर रहे हैं। बल्कि बाद लोग तो यहाँ तक भी कर रहे हैं कि यहाँ की कुर्बानी न जाने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, कहाँ कहाँ जो है वो लोग पैसे जमा कर रहे हैं। एक अजीब सा बिजनेस जो है वो लोग कर रहे हैं, इसमें एहतियात करना चाहिए। मैं कभी यूँ नहीं कहूँगा कि भाई आप मेरी नमाज जो है वो पढ़ लें, आप मेरा रोज़ा रखें। ये जब हम दूसरों पे जो है वो डिपेंड नहीं होते हैं अपनी इबादतों में, मेरी कुर्बानी कोई और करे और कहीं भी करे, हो रही है नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हर इबादत अल्लाह के लिए की जाएगी, हर इबादत की पूछ अल्लाह की तरफ से होगी। तो मेरी जानवर की कुर्बानी मैं मेरे आंखों के सामने करूं। अगर ऐसे ज़रूरतन 6-7 मेंबर जब मिल रहे हैं, तो मेंबर्स कैसे हैं, जिन्हें शरीयत का मसला पता है नहीं पता है, ये सारी चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वरना फिर जो है वो कुर्बानियाँ दुरुस्त ना होगी। और इस तरीके पर जब 7 मेंबर कर रहे हों तो जानवर भी उसी अंदाज का लेना चाहिए। एक ज़ईफ़ रिवायत में ये भी आता है कि कल क़ियामत में यही जानवर जो है वो पुल सिरात पर जो है वो इंतज़ार करेंगे उन कुर्बानी करने वालों का। तो ऐसा मरियल किस्म का जानवर हो जिसकी कोई जो है वो गोश्त पोत उस पर ना हो, बिल्कुल जो है वो दुबला पतला लागर किस्म का जानवर, 7 लोग बस एक रस्म को अदा करने के लिए कुर्बानी करते हैं। तो बताइए ऐसे जानवरों से अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि ना आपका गोश्त मुझ तक पहुँचता है, ना उसका खून पहुँचता है, बस जो आपके दिलों का तकवा है वो हम तक पहुँचता है। हमारी जो नीयत है कुर्बानी की वो अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचता है। कुर्बानी दरअसल मुसलमान पर, अक्लमंद पर और मुकीम पर वाजिब है। मुसाफिर पर कोई कुर्बानी नहीं है, पागल पर कोई कुर्बानी नहीं है, नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी नहीं है। जो साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत है, जिस पर ज़कात वाजिब है, उसी पर कुर्बानी वाजिब है। हर एक आदमी को अपनी जानिब से कुर्बानी करना चाहिए। साथ में एक मसला मैं यहाँ पर यह भी सराहत करते चलूँ कि इस वक्त अक्सर लोग जो है एक बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हर इंसान को अपनी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए। कुछ हजरात कहते हैं कि नहीं, घर की तरफ से कुर्बानी काफ़ी है। तो इस सिलसिले में मैं एक बात की सराहत ये करता चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से कुर्बानी में 100 सुर्ख ऊँट जो है वो कुर्बान किए, जिसमें से 63 ऊँटों पर खुद अपने हाथों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी चलाई है। तो मालूम ये हुआ कि जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हैसियत उन ज़मानों में कुर्बानी करने की नहीं थी, मगर पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी जो है कुर्बानी फरमाई है। बल्कि हर साल 2-2 दुम्बे जो है वो कुर्बान किए हैं। एक बुखारी की रिवायत इस तरीके से भी मिलती है कि जब हम दुम्बा ज़ुबा करें तो सफ़ेद किस्म का जानवर तलाश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सफ़ेद किस्म का जानवर ज़ुबा करना 2 जो है वो कलर वाले जानवर ज़ुबा करने से अफजल और बेहतर है। तो कोशिश ये करें कि बेहतर से बेहतर खूबसूरत जानवर की जो है वो कुर्बानी करें। इसी तरीके पर मसला ये है कि अक्सर लोग मरहूम की तरफ से कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं। मरहूम की तरफ से कुर्बानी कोई ज़रूरी नहीं है। जो जिंदे हैं, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, वो अपना फ़र्ज़ पहले अदा करें। बावजूद अपनी कुर्बानी करते हुए वसअत है और अपने मरहूम वालिद वालिदा या इस तरीके पर किसी के लिए अगर कुर्बानी करना चाहें तो उनकी तरफ से और नफल के तौर पे अदा होगी, उनका उन्हें सवाब मिलेगा। मगर जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो ज़रूर अपनी तरफ से कुर्बानी दें। और सारे घर वाले ये काम करें कि अगर हैसियत है तो घर का हर मेंबर अपनी तरफ से जो कुर्बानी अदा करे,
क्योंकि जितना ज़्यादा इन दिनों में कुर्बानी की जाएगी, जितना खून बहाया जाएगा अल्लाह के राह में, अल्लाह को यह अमल उतना ही ज़्यादा महबूब हो, पसंदीदा होगा। एक शहर में कई मस्जिदें हैं, कुछ मस्जिदों में बहुत जल्द नमाज होती है, कुछ मस्जिदों में या ईदगाह में नमाज लेट होती है। मसला ये है कि जहाँ जिस मस्जिद की सबसे अव्वल जमात होती हो उसके फ़ौरन बाद जो है वो कुर्बानी शहर में कहीं भी की जा सकती है, इसकी गुंजाइश है। आदमी दूसरे आदमी की तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है, बशर्ते कि उसने उसकी इजाज़त दे रखी हो, और किसी ने किसी की तरफ से इजाज़त नहीं दे रखी है और आदमी कुर्बानी करे तो ये दुरुस्त ना हो, क्योंकि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको पता होना चाहिए कि मेरे तरफ से कुर्बानी की जा रही है। इसी तरीके पर जो आजकल जो हम लोग कर्ज लेते हैं, अक्सर कर्ज हमारे बिल्डिंग लोन्स होता है, कार लोन्स होता है, और दूसरे हमारे डेवलपमेंट के लिए हम लोन्स लेते हैं, और लोग समझते हैं कि इस कर्ज की वजह से अब मुझ पर कुर्बानी नहीं है। ये कर्ज वो कर्ज नहीं है जो शरीयत में मतलूब है। शरीयत का मतलूबा कर्ज वो है कि इंसान के हालात इतने अब से अबतर हों कि जो साहिब निसाब को वो बंदा पहुंच न सके और फिर उस पर जो है वो कर्ज हो, ये जो है वो माना जाएगा। मगर आजकल लोग मालदार बनने के कर्ज से जो है वो कर्ज लेते हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना रहे हैं, लाखों रुपए की कारें खरीद रहे हैं, फ्लैट्स जो है वो ले रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम मकरूज हैं। ये कर्ज जो है वो कंसीडर नहीं होगा शरीयत में। ये दरअसल इंसान के मालदार बनने वाला कर्ज है। ऐसे बंदे पर ज़कात भी वाजिब है और कुर्बानी भी वाजिब है। इसी तरीके पर एक ख़ास मसला ये है कि आजकल हुकूमत की तरफ से भी और एक पॉलिसी के तहत में भी चमड़े की जो कीमतें होती हैं वो हद दर्जे जो वो गिरा दी जाती हैं, बल्कि फ़ी जानवर जो है वो 10 रुपये चमड़ा जो है वो मार्केट में जो है वो लिया जाता है। ऐसी सूरत में खामखा जो है वो परेशान होने के बजाय इस्लाम ने इस बात की इजाज़त भी दी है कि हम अपने चमड़े को खुद अपने इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, उसके लिए मुसल्ला बना सकते हैं, उसके लिए किसी जगह बैठने वगैरह की जो है वो चीज़ बना सकते हैं। तो चाहिए मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चमड़े जो वेस्ट करने से बजाय अपने उसको कामों में लाया जा सकता है। इसी तरीके पर कुर्बानी का गोश्त, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में नॉन मुस्लिम हजरात रहते हैं, क्रिश्चियन हजरात रहते हैं, तो कुर्बानी की गोश्त जो है उन्हें तकसीम करने की भी इजाज़त है। आप उन्हें कुर्बानी का गोश्त खिला सकते हैं, बल्कि इससे तो और ज़्यादा माहौल में जो है वो सुधार पैदा होगा, एक उखुवत भाईचारगी पैदा होगी कि इस मुल्क में जो गरीब हजरात हैं और हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, हम ऐसे नॉन मुस्लिम हजरात को भी जो है वो गोश्त दें। इसमें कोई जो है वो कराहत की बात नहीं है। कुर्बानी का जानवर जब इंसान खरीदता है तो उससे जो है वो किसी किस्म का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। उस पर जो है सवारी कर रहा है इंसान, या जो है किसी किस्म के जो है वो उसके जो है वो दूध बेच रहा है वगैरह, ये भी जो है इससे मना किया गया है। जो जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीदा गया है बस उसी का काम जो है वो कुर्बान जो है वो होना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने, हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बहुत ही मजबूत किस्म का जानवर ख़रीदा था। बाद में उसे बहुत अच्छा रेट आने लग गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, क्या मैं इसको बेचकर इसकी जगह पे 2-4 जो है वो जानवर और ख़रीद लूँ? हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, बस अब जिस जानवर को तुमने कुर्बानी के लिए जो मखसूस किया है अब उसका तुम्हें बेचना जो है दुरुस्त नहीं है, आप उसी जानवर की कुर्बानी करें। तो जब जिस मकसद के लिए जिस जानवर को हम ज़ुबह करते हैं तो उसको उसी अंदाज से जो है वो ज़ुबह करने के लिए रखें, कोई फ़ायदा ना उठाएं। और जिस बंदे के पास में पैसा नहीं है, जिस दिन हालात उसके ख़राब हैं, तो लोग शर्म की वजह से कुर्बानी करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, हम हर अमल को अल्लाह के लिए करना है। हालात अच्छे हैं तो कुर्बानी करें, हालात अच्छे नहीं हैं, वाक़ईतन मजबूरी है, तो शर्म की वजह से कर्जा लेके कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो हमारा कुछ तबका वो है जो शर्म से बचने के लिए कुर्बानी कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ मालदार हजरात वो हैं जो दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहे हैं कि मैंने जो है वो इतना बड़ा जानवर लाया और गली में घुमा रहे हैं उसको, और फिर जो है उसके ऊपर हार डाले जा रहे हैं, अजीब अजीब किस्म की जो हरकतें करके लोगों में दिखा रहे हैं कि देखिए हम बहुत पैसे वाले हैं और हमने बड़ा जानवर ज़ुबह किया है। इससे भी जो है वो कोई हासिल नहीं है, ये रियाकारी है। रियाकारी के अमल पर कोई अज्र सवाब नहीं मिलता। इससे बेहतर है कि खामो, ये कुर्बानी की इबादत है। हम अपनी नमाज पढ़ने से पहले ढंडोरा नहीं पीटते कि हम जो है नमाज पढ़ रहे हैं। इसी तरीके कुर्बानी एक इबादत है, उसके पहले जो है वो हवा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं। खामोशी से जिस वक्त इस मुल्क के हालात इस तरीके से हों, अपने जानवरों की जो है वो छुपा करके जो है वो कुर्बानी करनी चाहिए। और जिस इंसान की कुर्बानी है वो खुद अपने हाथों से ज़ुबह करे। हत्ता कि अगर किसी खातून की अगर कुर्बानी है वो ज़ुबह नहीं कर सकती तो कम अज़ कम उस जानवर के सामने खड़ी रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब जानवर ज़ुबह हो रहा था तो आपने उन्हें बुलाया और कहा कि आयशा आपका जानवर ज़ुबह हो रहा है, आप सामने रहिए। तो जिन ख़वातीन की कुर्बानी है, अगर ख़ुद खातून कर सकती है तो इसकी भी इजाज़त है, वो कर सकते हैं। खातून जो है वो ज़ुबह भी कर सकती है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम अज़ कम अपने जानवर की ज़ुबह होने के वक्त में सामने खड़ी रहे कि उसकी अपनी ये इबादत हो रही है। अब गोश्त का मसला ये है कि बहुत हजरात ये समझते हैं कि 3 हिस्से कंपलसरी होने चाहिए, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक बड़ी फैमिली है और ख़ुद ज़रूरतमंद हजरात भी ज़्यादा हैं और गोश्त खाने वाले हैं, पूरा जानवर भी रखा जा सकता है, इसकी भी इजाज़त है। कोई ज़्यादा लोग खाने वाले नहीं है, पूरा जानवर जो है वो तकसीम किया जा सकता है। उलमा ने एक बीच की एक राह निकाली है ताकि जो है लोगों के लिए सहूलत हो। 3 हिस्से किए जाए, एक हिस्सा अपने घर के लिए रखें, एक हिस्सा जो है अपने अजीज़ व अकारीब भाई बहन वगैरह के लिए दिया जाए, एक हिस्सा जो है वो आम लोगों में तकसीम किया जाए। ये कोई वाजिब और ज़रूरी चीज़ नहीं है, एक मुस्तहब अमल है। अगर कोई साहब थोड़ा रख करके मुकम्मल तकसीम करना चाहें तो तकसीम कर सकते हैं और जितना रखना चाहे वो रखा भी जा सकता है। एक मसला जो आजकल है कि रात की कुर्बानी के लिए लोगों ने इसको हराम समझ रखा है कि रात में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मसला नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस साबित है, उलमा ने लिखा है कि उस वक्त रात में उजाले का, रोशनी का माकूल इंतज़ाम नहीं होता था। रगों के कटने का मसला है, चमड़े के छिलने का मसला है, क्योंकि चाकू चलाना पड़ती है। तो ये कहीं जो है इस तरीके पर न जानवर को तकलीफ हो, न रगों के लिए जो है कोई मामला न पेश आए, इसलिए मना है। मगर आजकल लाइट का काफ़ी माकूल इंतज़ाम रहता है, रोशनी रहती है। ज़रूरत के तहत में अगर रात में भी कोई बंदा कुर्बानी करना चाहे तो इसकी इजाज़त है, इसकी गुंजाइश है, रात में भी की जा सकती है। ये चंद मसाइल आप हजरात के सामने जो है वो पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावा।